हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारे विचारों का स्तर हमारे संघ पर निर्भर करता है। विचारों का स्तर हमारे संघ पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी हमारी संगति होगी उतने ही अच्छे विचारों के हम धनी होंगे। कहने का मतलब है बच्चों कि आपके जो संगत है, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, वो अच्छे लोग होने चाहिए। अच्छे और गलत से आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे कि आपको इतने समझदार आप हैं कि कौन अच्छा है कौन गलत है। तो जो व्यक्ति गलत काम की तरफ अग्रसर है, आप उसके साथ ना रहें। आप अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे, इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में बैठोगे और अच्छे दोस्तों की आपकी संगत होगी, तो विचार का आदान प्रदान जो होगा, आपकी जो बातें होंगी वो बहुत इंटेलेक्चुअल और तार्किक होंगी, यानी कि उसके पीछे लॉजिक होगा, कोई फालतू की बात नहीं होगी। और किसी ऐसे लफंगे के दोस्त आपने बना रखे हैं, है ना, तो उनके साथ फिर वैसी बातें होंगी, लड़ाई मार झगड़ा और फालतू की बातें होंगी। तो आपके विचार डेवलप नहीं हो पाएंगे, आपके थॉट्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। और वहीं अगर आपके कोई फ्रेंड कोई गलत चीज की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको वापस सही जगह या अच्छी विचारों की तरफ ले आए, अच्छी जगह ले। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। अभी हमने कल जो चीजें सीखी, तो अभी आप इसको थोड़ा हम आंकड़ों का प्रबंधन में जो जो चीजें सीखी, उससे पहले कुछ चीजें और मेरे पास सामने आती हैं, जो कि मैंने आपको बोला है हर हफ्ते हर हफ्ते में एक क्लास में आपकी लिया करूंगा एज अ रिवीजन। चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के क्वेश्चन है, इसी चैप्टर के अंदर आएंगे वो। इसी चैप्टर डाटा हैंडलिंग के अंदर ही इसको पढ़ाऊंगा। केवल ऐसा कुछ क्वेश्चंस दूंगा, देखूंगा कितने आप अभी तक वो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ मैथ्स अधूरी है ना। तो उसको भी साथ साथ लेके चलेंगे। हमारा 5वां चैप्टर ये चल ही रहा है। तो डाटा हैंडलिंग में मैंने आपको सिखाया प्रतिशत क्या होता है, अभी तक प्रतिशत किस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। प्रतिशत पे हमने कैसे क्वेश्चंस किए थे, तो प्रतिशत के मदद से हम कितने तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया। और जिसको भी प्रतिशत अभी समझ में नहीं आया या प्रतिशत सीखने में किसी को कोई दिक्कत आती है, तो वो पूछ रहे भाई कि सही प्रतिशत फिर से पढ़ा दो, तो फिर से पढ़ा दूंगा अभी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में है, ठीक है। फिर हमने कल, चलिए कोई बात नहीं, देखो इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ देखो, जो हम देखो अभी थोड़ा डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं, समझा देता हूँ आपको आंकड़ों का प्रबंधन, फिर आपको मैं वापस दूसरी चीज बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा चीजें समझते हैं और फिर एक पाई चार्ट आपको दे रखा है। अभी इस पाई चार्ट के अंदर काफी एंगल वगैरह भी हम सीखेंगे, सेंटर एंगल कैसे निकालते हैं, सब अभी सीखेंगे, आपको फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज को, कोई कहीं ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछेंगे। क्वेश्चन है कि आपको एक पाई चार्ट दिया गया है। मैंने आपको कल फिर बताया था कि पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट मतलब जैसे हमारे पास कोई जैसे किसी का हमें क्लास में देना है कि ये बच्चे इतने कोई 600 बच्चे हैं, 600 बच्चों का डाटा मुझे आगे प्रिंसिपल को देना है या किसी बड़ी अथॉरिटी को देना है। तो मैं 600 बच्चों का लेखा जोखा कॉपी पेन में लेके जाऊंगा, तो बहुत बड़ा पेज पलटते रहेंगे, क्या देखेंगे, तो उसको एक शॉर्ट टर्म में दिखा देते हैं पाई चार्ट के द्वारा, बार ग्राफ के द्वारा, हिस्टोग्राम के द्वारा। तो अभी फिलहाल हम पाई चार्ट पढ़ रहे हैं, तो पाई चार्ट के द्वारा हम दिखा देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप देख लेते हैं यहाँ पे कि हमें बोला जाता है, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में कुछ बच्चे हैं, बोला भाई कितने बच्चे म्यूजिक में रुचि रखते हैं, तो बोला कुछ बच्चे 20% बच्चे सर ऐसे हैं जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक पे पसंद करते हैं, 10% बच्चे ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, 30% ऐसे हैं जो सॉफ्ट म्यूजिक पसंद करते हैं, और 40% बच्चे ऐसे हैं जो लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं। तो इसकी एक तरह से डाटा हमने दे दिया कि इतने इतने बच्चे हैं। अब वहां गिनने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 2 3 4 5 6 कितने बच्चे गिने, इसी में हमने डाटा दे दिया, और प्रतिशत की मदद से हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया, नहीं आएगा समझ में अभी फिर पूछ लेना, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं और उससे चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो ये पाई चार्ट आपको दे रखा है, इस पाई चार्ट की मदद से हमें काफी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। अच्छा बच्चों, एक्सपेंडिचर क्या होता है पहले उसके बारे में समझो। एक्सपेंडिचर मतलब होता है व्यय या फिर खर्च, जो आपका खर्चा होता है, व्यय या फिर खर्चा।
कितना खर्चा हुआ उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सेविंग मतलब तो आपको पता ही है कितनी बचत पैसा करते हैं, सेविंग होती है। सैलरी मतलब तनख्वाह होती है। इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी इंग्लिश है, ठीक है। तो बोला ऑन विच आइटम, किस आइटम पे। अब देखो यहाँ पहले ये देखो एडजॉइनिंग पाई चार्ट, कोई पाई चार्ट है जो गिव्स क्या दे रहा है, एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। किसी किसी परिवार का ना महीने में कितना खर्चा होता है अलग अलग आइटम्स पे, उसका ये क्या दे रहा है, उसका ये ब्यौरा दे रहा है ये पाई चार्ट, ठीक है जी। तो पहला पाई चार्ट है, मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपका ये कि भाई कौन सा एक्सपेंडिचर, कौन सा आइटम का एक्सपेंडिचर आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले इस पाई चार्ट को पहले अच्छे से पढ़ लें, पाई चार्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से पहले समझ लेते हैं। ये एक बंदे, कोई एक फैमिली है, उनका हाउस रेंट 10%, जो उनका सैलरी है महीने की जो कमाई है 10% उनका हाउस रेंट में जाता है। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15% पैसा, 15% पैसा उनके बच्चों की पढ़ाई में जाता है। फूड 25% उनका राशन में जाता है, जो राशन घर का राशन आता है 25%, 25 रुपए नहीं 25% है ना। क्लोथ्स 10% उनका क्लोथ्स में खर्चा हो जाता है महीने का, 15% वो सेविंग कर देते हैं। अदर्स अन्य खर्चे, घूमना फिरना, मूवी देखना, इधर उधर जाना, पेट्रोल शेट्रोल, तो ये नहीं पेट्रोल का इसमें इधर घूमना फिरना वो 20% हो गया। और ट्रांसपोर्ट में इधर ऑफिस से घर जाना, घर से ऑफिस, उसमें 5% खर्चा उनका होता है, ये हमें दे दिया। अब सबसे पहला पूछा उन्होंने कि भाई किस आइटम का एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किस में सबसे ज्यादा व्यय, मैक्सिमम मतलब ज्यादा व्यय हो रहा है खर्चा। तो देखो भाई किस में हो रहा है, बहुत सिंपल, 3 से 4 नंबर देके जाएगा एक क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में। एक्सपेंडिचर किस में सबसे ज्यादा हो रहा है, हमने बोला सर फूड, देखो राशन में सबसे ज्यादा हो रहा है 25%, तो आप सबसे पहला आंसर क्या हो गया आपका, फूड 25%। फिर आ जाओ दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, कौन से मद का व्यय जो है किसके बराबर है, सेविंग ऑफ द फैमिली के बराबर है। तो सेविंग ऑफ द फैमिली देखिए 15%, कि भाई 15% व्यय, 15% खर्च, सॉरी 15% तो सेव कर रहा है, और 15% और कहां दिख रहा है आपको, तो 15% यहां दिख रहा है। तो सेविंग जो है किसके बराबर, जितनी वो सेविंग कर रहा है उतना ही खर्चा उसका बच्चों की पढ़ाई में भी लग रहा है। तो पूछा है किसके इक्वल था, तो सेविंग ऑफ द फैमिली जो है, सेविंग बराबर थी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो है 15% बोथ, ठीक है। चलो ये भी सिंपल देख के हो गया। इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000, भाई अगर मंथली सेविंग किसी परिवार की, यानी इसी परिवार की अगर मंथली सेविंग क्या है, 3000 रुपए है, ठीक है। तो व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, तो बताओ कि जो क्लोथ्स में है उनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, महीने का खर्चा कितना है। तो ये तो परसेंटेज में बताया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है, पूरे के पूरे बच्चे आ रखे हैं। तो कोई आपका कोई पूछने आता है आपकी क्लास टीचर से, कोई इंस्पेक्शन में आता है और वो ये बोलता है कि आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो मैम बोलती है सर 100% बच्चे प्रेजेंट है। वो ये नहीं बोलेंगे कि 60 के 60 बच्चे प्रेजेंट है, वो बोलेंगे 100% बच्चे प्रेजेंट है। 100% मतलब पूरे के पूरे बच्चे प्रेजेंट है, ये परसेंटेज में बताने की बात होगी। फिर दूसरी बात, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उनको कभी आपने ऐसे कम, आप मूवीज में भी देखते होंगे या इधर उधर कोई होंगे, तो वो ये बात कैसे करते हैं, वो कभी ऐसे बात नहीं करते हमारी तरह, अरे यार 5 रुपए का लॉस हो गया, 10 रुपए का लॉस हो गया। हाँ 10 रुपए नहीं, उनका करोड़ों में चलता है। तो ऐसा नहीं बोलते हैं 2 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान गया। दे विल टॉक इन परसेंटेज, दे टॉक्स ऑन परसेंटेज बेसिस, कि यार मुझे 2% का लॉस हो गया, मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, इसमें मुझे 3% का प्रॉफिट हुआ, इसमें मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ। तो चीजें परसेंटेज में चलती हैं, तो वो परसेंटेज हमें चीजें आनी चाहिए, है ना। आपको परसेंटेज आएगी, परसेंटेज के आप बारीकियां सीखोगे तो ही तो आप आगे बढ़ पाओगे। अब कहीं आप गए, आप देखते हैं बाजारों में लिखा होता है कि फ्लैट 50% ऑफ, इसमें 25% ऑफ, ऑनलाइन सेल आती है 10% ऑफ,
तो क्या आपको भी तो निकालना आना चाहिए, क्या होता आपको दुकानदार ठग रहा हो, बोल रहा हो 50% ऑफ है, आपको केवल 20% ऑफ दे रहा हो। तो आपको जब चीजें आएगी प्रतिशत में करनी, तभी तो आप चीजें सीख पाओगे। तो अभी प्रतिशत का बेसिक आप सीख रहे हो, आगे आगे और चीजें सीखोगे, ठीक है। तो अब इसने बोला कि भाई इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3,000 रुपए, ठीक है, हमें जो जो गिवन दे रखा है हम वो लिखते रहेंगे, हम अभी फालतू वो नहीं करेंगे। तो टोटल सेविंग ऑफ फैमिली कितना है, 3,000 रुपए, ठीक है। और व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स, भाई कपड़ों का महीने का खर्चा कितना है, 10% नहीं बोलेंगे, पैसा पूछ रहा है वो, ठीक है। तो भाई सेविंग 3,000 रुपए तो सेविंग है, ठीक है। और टोटल सेविंग जो हमारे पास है वो हमें गिवन कितनी है, 15% है। इस एक के चक्कर से ना, इस केवल इसके आंसर से ना मैं सबका निकाल सकता हूँ, सब में कितना कितना पैसा, मैं उसकी टोटल सैलरी भी निकाल सकता हूँ कि उसकी सैलरी कितनी रही होगी, ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, आओ अब देखो, 15% सेविंग 3,000 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि भाई ये प्रतिशत में है और ये पैसे में है। अब कोई लड़का है, उसको हम, ठीक है, अब घर में उसको बोल रहे हैं विक्की, स्कूल में उसे बोल रहे हैं विकास। अब विक्की बोलो चाहे विकास बोलो, है तो वही लड़का ना, बोल अलग अलग रहे, वैल्यू तो उसकी वही है ना, वैल्यू तो उसकी वही रहेगी, बंदा तो वही रहेगा। तो ये सेविंग 15% में ये है और रुपीज में ये है। तो आपको क्या सिखाया था मैंने, 15% 3,000 के बराबर है, 3,000 रुपए के बराबर है। तो सर 1% किसके बराबर हो जाएगा, 3,000 बटे 15 रुपीज। हमें सॉल्व नहीं करना अभी, ये 1 बटे कैसा है, देखो जैसे 15 इंटू 1 होगा, इधर 3,000, हमें 1 की वैल्यू चाहिए ना, 1 को यहीं रखो, ये 3,000 तो है ही, 1 को यहीं रखो, 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह से आया ये, ठीक है। जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा उसके लिए बताया है, बाकी जिसको आता है तो अच्छी बात है। तो 1% की वैल्यू ये है। अब मैंने आपको बोला परसेंटेज में बस ये बहुत जरूरी होता है, कभी भी आप कुछ करो, एक तो 1% और 100% की वैल्यू आप निकाल लो कभी भी। अगर मैंने बोला कि यार एक बुक या फिर एक पेन 30 रुपए का आ रहा है या 20 रुपए का आ रहा है एक पेन, तो आपको लाने हैं 10 पेन, तो कितने पैसे ले जाओगे घर से, 200 रुपए। क्यों, क्योंकि आपको एक पेन की कीमत पता है। मैंने बोला इस पेन को भाई ऐसे ना मेरे पास ऐसे मिले 5 पेन लिया, तो ऐसे मिले 5 पेन लिया, जब आपको पेन की कीमत ही नहीं पता। अब जैसे आपको ये बोल दिया कि ये 5 पेन ना 80 रुपए के हैं, ये जो व्हाइट पेन है ये 5 पेन 80 रुपए के हैं, जहां मिले 10 पेन और ले ऐसे, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दिक्कत होगी यार, 5 पेन जो है ये 80 रुपए के हैं, मुझसे 15 पेन मांग लिए तो कितने पैसे ले जाऊं मैं, तो थोड़ी दिक्कत, 15 85 पेन 90 पेन मांग लिए है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। बट अगर मैंने वही ये बोला कि एक पेन ये 10 रुपए का, अब जहां मिले 90 पेन लिया, तो आपको पता है कि मुझे घर से 900 रुपए ले जाने हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे एक की वैल्यू पता है, मैथ्स में ना आपको एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, यूनिटरी मेथड जिसको हम बोलते हैं, आपको एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप कुछ भी निकाल लेंगे। तो आपको 1% की वैल्यू भी यहां पता लग गई, आपको 1% की वैल्यू भी यहां पता लग गई। तो 1% बराबर इतना है, तो देयरफॉर हमें 10% की वैल्यू चाहिए ना, एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, भाई क्लॉथ में एक्सपेंडिचर कितना है 10%, तो 1% बराबर इतना है, तो 10% बराबर कितना होगा, 3,000 बटे 15 गुणा 10। भाई अगर एक इसके बराबर है तो 10, इससे 10 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 0 0 1 0 ये है। तो जो 10% है ये मेरे किसके बराबर आ गया, 2,000 रुपए। यानी कि कपड़ों का जो उसका खर्चा है महीने का, कपड़ों का खर्चा है उसका 2,000 रुपए, ठीक है। तो देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स इज 2,000 रुपीज, कि सर 2,000 रुपए वो एक्सपेंडिचर करता है, यानी कपड़ों में खर्चा करता है 2,000 रुपए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यही खत्म। आपसे कुछ भी पूछा, आपसे पूछा भाई, अब आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा देता है, तो 1% की वैल्यू आपको पता है, 5 की आप निकाल लोगे यहाँ से, 5 दूनी 30, यानी कि 5 दूनी 30 और 200 इंटू 5 यानी कि 1,000 रुपए,
1000 रुपये ट्रांसपोर्ट का है उसका। आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपको 1% की। चलो इसमें अगर ये भी पूछ रहा है भाई ये कमाता कितना है, टोटल सैलरी कितनी है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में जो संपूर्ण होती है, जो पूर्ण होती है, उसको हम 100% रहते हैं हमेशा, 100%। 100% अपने आप में हमेशा पूर्ण होता है, पूरा होता है। तो टोटल सैलरी मतलब 100% की बात कर रहा है। तो टोटल सैलरी अगर मुझसे पूछा जाए, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1% की तो मुझे पता है, ठीक है, 1% बराबर पता है, तो 100% बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ जगह नहीं है। 3000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए, ठीक है, टोटल सैलरी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसको कॉपी करो, फिर वापस हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल इसे कॉपी करो। चलिए, अब एक क्वेश्चन ये लिख लिया आपने, एक क्वेश्चन और चेक करेंगे जरा। चलो फटाफट मुझे इसका आंसर सब दोगे तुम, ठीक है? आप सब लोग मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, और ये क्वेश्चन है 3t minus 3 equals to 5, 2t plus 1, find t। आपको t निकालना है। चलो t की वैल्यू बताओ। इस तरह के क्वेश्चन देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैथ्स में अगर ये चीज करनी नहीं आई तो आपका मैथ्स पढ़ना व्यर्थ है, ठीक है? ये चीज आनी चाहिए, आगे कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। तो मुझे फटाफट t की वैल्यू निकाल के बताओ कि t की वैल्यू आपकी क्या आएंगी। चलिए फटाफट। चलिए, आया किसी का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आना चाहिए। एनीवन? कोई नहीं कर रहा है क्वेश्चन? करो भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा पहले, तो आप या फिर ऐसे लिख लो, 3 की मल्टीप्लाई पहले t के साथ, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगो, 3 की मल्टीप्लाई वापस इस 3 के साथ, फिर इक्वल्स टू, अब 5 की मल्टीप्लाई होगी 2t के साथ, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, 5 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, ठीक है? अभी आप ऐसे लिखो स्टेप बाय स्टेप, जब आपको आ जाएंगी चीजें तो आप डायरेक्ट कर लेना। 3 इंटू टी 3t, माइनस 3 3 जा 9, 5 इंटू 2 10t प्लस 5 1 जा 5। तो 3t अब टी वाले एक तरफ कर दो, 3t 10t इधर ले आओ, माइनस का 10t प्लस का 5 माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9। तो 3t माइनस 10t इज माइनस का 7t, 5 प्लस 9 इज 14। तो t बराबर 14 अपॉन माइनस का 7, तो यहां पे आ गया माइनस का 7 2। तो t बराबर आपका आ गया माइनस का 2। t बराबर आ गया आपका माइनस का 2। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई? माइनस की 2। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन से करो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। क्या क्या सिंपल तो था, मल्टीप्लाई होना था अंदर, फिर 3 में से 10 गए माइनस का 7 क्योंकि माइनस का साइन बड़ा था, 9 और 5 14। हमें केवल t की वैल्यू चाहिए तो t को अकेला रखा, ये -7 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया, काटा, आंसर आ गया t की और -2। तो इस तरह से करा करो। इसलिए मैं हर लेक्चर में, हर हफ्ते में एक बार इसकी क्लास लूंगा ही लूंगा, आपको बोला है। तो जब आपको डाउट्स हो इस तरह के क्वेश्चन में, आप पूछा करो, क्योंकि इसके बिना मैथ्स अधूरी है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, नहीं आएंगे तो आप लोगों के लिए ही दिक्कत का कारण बनेंगे, आगे जाके नहीं कर पाओगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।